Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video we have discussed about delegation. ठीक है, डेलीगेशन के बारे में पढ़ा था हमने। ये बताया था डेलीगेशन में अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और हमने ये भी बताया था अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अब जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें कि क्या चीज़ें थी, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगर इसको लेके करें तो क्या होगा। देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटीज़ टू द सबऑर्डिनेट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सभी लोग पूरा काम तो नहीं कर सकते ना। सारे लोग पूरा काम कर ले, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही पर्सन सारी चीज़ें कर ले, नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपने अपने जो अंडर जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट को, उनको हम क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटीज़ देते हैं, साथ साथ क्या देते हैं, उनको पावर भी देते हैं टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, राइट। अगर हमने सिर्फ उनको या तो पावर दे दिया और उनको वर्क नहीं दिया, या वर्क दे दिया तो कोई राइट्स नहीं दिए, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम अगर हमें अपना जो एम पूरा करना है, अगर हमें अपनी सारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो अंडर हैं उनको सबऑर्डिनेट को हमने उनको वर्क भी दिया है, साथ में उनको डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, तो उनको डिसीजन लेने की फ्रीडम भी दी है। Accountability refer to answerable to subordinate towards his senior officer for work performance. आप अपने वर्क परफॉर्मेंस की जवाबदेही कौन देगा, जो सबऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो अपने जो हेड है उनको जवाब भी वही देगा। अब देखिए, सेकेंड है डिवीज़न ऑफ लेबर। तो आप ये समझिए कि कोई अकेला पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता कि सारा काम खुद कर ले, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो डिवाइड करेगा तो वो क्या करेगा, हर एक पर्सन को उसके जो काम है उसको असाइन करेगा, साथ साथ उसके लेवल की उनको अथॉरिटी भी देगा। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस जो होता है वो कॉल्ड द डिवीज़न ऑफ लेबर। इट इज़ ये एक स्पेशलाइजेशन होता है। अगर हम पूरी कंक्लूजन में पहुँचे तो डिवीज़न आफ्टर, ये जो अथॉरिटी कम्स इनटू द प्राइवेट पिक्चर आफ्टर डिवीज़न ऑफ लेबर। विदाउट, अगर हम बिना ड्यूटी को असाइन करके अथॉरिटी को हम उनको राइट्स दे दें तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो दैट मीन्स क्या होगा, हमें उनको पहले जॉब असाइन करना पड़ेगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे। ये था हमारा डेलीगेशन का। अब देखिए क्या है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या क्या प्रोसेस है। पहला क्या था, जैसे मैंने बताया, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना। द फर्स्ट स्टेप इन द डेलीगेशन प्रोसेस इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नो ऑफिसर इज कैपेबल टू एक्सटेंड द ही कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी फॉर ऑफ हिज ओन। एक अकेला आदमी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर ले अपने पूरे एम्पायर की, पूरे बिजनेस की, नो, नेवर। ठीक है, फॉर हिज सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, अगर वो चाहता है कि अपना परफॉर्मेंस और सक्सेसफुल हो तो वो डिवाइड कर देता है अपने वर्क को, अपने होल वर्क को डिवाइड कर लेता है। ही कीप्स अ क्रिटिकल क्रूशियल सिग्निफिकेंट जॉब फॉर हिमसेल्फ। बाकी क्या करता है, वो डेलीगेट कर देता है, सब अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है, डेलीगेशन को वर्क असाइन करके। असाइनिंग द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर कैपेबिलिटी स्किल आर, वो बाकी क्या होता है वो अपने दिमाग में रखता है। जैसे मान लीजिए एक फाइनेंस मैनेजर है, वो क्या करेगा, जॉब ऑफ फाइनेंसिंग फॉर हिमसेल्फ वो अपने लिए रखेगा। डेलीगेट टू रेस्ट द जॉब लाइक अकॉर्डिंग डाटा, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको क्या देगा, डाटा करने के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए वो इन सब चीज़ों का काम उनको देगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ग्रांटिंग अथॉरिटी। ग्रांटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, देखिए ग्रांटिंग अथॉरिटी का मतलब हो गया, सेकंड स्टेप होता है। पहले हमने क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, हमने उसको असाइन करा। सेकंड स्टेप में होता है हमारा उसको अथॉरिटी को देना, अथॉरिटी को सौंपना। ग्रांटिंग अथॉरिटी का मतलब हो गया कि अगर आप चाहते हो कि अपना जो वर्क है वो बहुत अच्छे से हो, तो वो क्या करेगा, आप उनको राइट्स दोगे। ठीक है, अगर मान लो अगर हम राइट्स ना दें, लाइक दैट, कि अगर हम ये बताएं कि असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट इज अ मीनिंगलेस, यानी अगर आपने उनको लाइक उनको अधिकार मतलब कार्यभार तो दे दिया लेकिन अधिकार नहीं दिए, मतलब डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। अगर आप चाहते हो कि अपना जो वर्क टाइम पे कम हो और टाइम पे कंप्लीट हो और साथ में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एक चीफ मैनेजर है, ठीक है, वो परचेज डिपार्टमेंट, मतलब जो हमारा जो है एक चीफ मैनेजर है, जो परचेज डिपार्टमेंट के हेड है, वो अपने क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट को वो क्या करता है, काम दे देता है। ठीक है, परचेज मैनेजर जो होता है वो परचेज डिपार्टमेंट को काम देता है। ठीक है, अब वो तो साथ में क्या देगा, अथॉरिटी भी देगा, लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कितना खरीदना है आपको,
ठीक है, स्टॉक कितना रखना है, मतलब जो आपको जो वर्क डिवाइड करना है वो कैसे करना है, वो सारा कुछ उनको ग्रांट करेगा। अब आता है फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अब हमने सब कुछ दे दिया तो जवाबदेही भी उन्हीं की ही बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब आपने सारा काम जो है अपना जो वर्क था वो सबऑर्डिनेट को दे दिया, तो अब each subordinate just accountable to their officers who delegate the authority of the fulfillment of job। जैसे मान लीजिए एक मेन हेड था, उन्होंने क्या किया, किसी पर्सन को वर्क भेजा और उस पर्सन ने काफ़ी सारे पर्सन को वर्क असाइन किया, लेकिन जवाबदेही किसकी होगी, जिसको मैंने जो मैं हेड हूँ और मैंने अपने अंडर में जिनको थे उनको वर्क दिया था, तो जवाबदेही उनकी होगी, मैं उनसे ही सारे आंसरेबल करूँगी, सारे क्वेश्चंस के अपने जो लेटर जितने भी हैं वो सारे उसको ही जवाब देगा। यानी कि जो भी उसके नीचे जो वर्क कर रहा है वो अपने ऊपर वाले को उस जवाबदेही भी वही देगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप किसी एम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, हमारे जो मैनेजर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, काम जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो मैनेजर अपना वर्क जो करते हैं वो डिवाइड कर देते हैं, राइट ना। तो जो इम्पोर्टेंट इशू पे ध्यान रहता है, और जो कि अब ऐसा है, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जिसको मैंने कार्य सौंपा है तो वो अच्छे डिसीजन ले सकता है और वो दिखाएगा कि भाई हमारी स्किल बहुत अच्छी है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो हमारे जो एम को अच्छे से पहुँचाने में काफ़ी सहायक होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट बिल्कुल है, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मैं किसी को कोई काम सौंपती हूँ और उसको साथ में उसको अथॉरिटी भी देती हूँ, तो वो एक फ्री माइंड से सोच पाएगा और अपने अच्छे तरीके अपने माइंड का भी विकास कर पाएगा। ठीक है, तो वो मतलब अगर मान लो वो किसी भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन भी ले सकता है, तो भविष्य में एक अच्छे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक भी वो बन जाता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि क्या होता है, हम जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर राइट्स भी देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपको काम करने की बिल्कुल फ्रीडम है, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, तो वो वो अपने अकॉर्डिंग काम करने के लिए ये होता है उनको कि हाँ वो अपने आप में क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। ठीक है, अच्छा काम करना चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें ताकि हमारी पहचान बने। ठीक है, इससे वो जॉब सेटिस्फैक्शन प्राप्त होती है, क्योंकि उनको कोई अंडर प्रेशर काम नहीं कर, उनको राइट्स दे रखे करने के लिए। नेक्स्ट है अपने देखो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है। क्योंकि अगर मान लो अगर कोई किसी के अंडर काम कर रहा है तो वो उसी के रोल फॉलो कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रहा, लेकिन अगर वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो काम कर रहा है, तो क्या उसके जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन भी होगा, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, उसका जो होता है मॉडर्नाइजेशन भी हो जाएगा, मतलब पूरे विश्वास के साथ वो काम करता है। आपका देखिए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या था, देखिए ऐसा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो गया, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, ठीक है, अब ग्रोथ भी हो रही है। तो अब ये देखिए क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप ओनली वन पर्सन डिवीज़न, बट ये डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दैट मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर सके, तो इसलिए वो क्या करता है, एक अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट के कांटेक्ट में आता है, वन अनदर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक दूसरे को समझते हैं। ये प्रोसेस डेलीगेशन अथॉरिटी में होता है। क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब अगर देखा जाए तो टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक जाता है। सीनियर से सबऑर्डिनेट लिंक करते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम एक लिंक बन जाता है, क्योंकि हम हेड का नीचे को देता है, फिर उसके नीचे को देते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरीके से लिंक पूरा बन जाता है, सब में एक तरीके से संपर्क में आ जाते हैं, सब एक संगठन बनता जाता है, कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, उनके पावर्स, ड्यूटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसकी कौन सी पावर है, किसकी कितनी ड्यूटीज़ है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है। तो सब अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपना काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा होने पर एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाता है। ये ना तो ये काम कोई एक काम दो बार होता है और ना ये काम छूटता है। तो ये सारा क्या था, डेलीगेशन था, ये सारा पॉइंट था डेलीगेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा।